बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान का नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, बल्कि पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्म बोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति प्रकट कराकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम। ये मत सोचिए कि नाम जब कोई साधारण काम है, ये तो आत्मा की औषधि है, जीवन का अमृत है। यह नाम कल्प निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करता है, पवित्र प्रेम प्रकट करता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं। देवी संपदा का कहां तक वर्णन करें। इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने न पाए। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए। कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत, शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे देखो उसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है, समझो। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो। चाहे 1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो, केवल नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा समझो। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। ऐसा लगता है मानो आकाश में उड़ रहे हैं, राउंड राउंड, बस मंत्रकार उड़ती हुई दशा। न बोलने की चाह, न देखने की चाह, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत में लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने की शक्ति मिल जाएगी। यही 2 घंटे का नियम है। जो साधक नियमित नाम जप करता है उसका चेहरा खुद ब खुद आभा से चमक उठता है। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं चाहिए। अब केवल नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले नहीं, ये संभालना पड़ेगा। संसार का धन पद प्रतिष्ठा सब नश्वर है, लेकिन नाम जप से जो आनंद मिलता है वह कभी नष्ट नहीं होता। 2 घंटे तो एकांत में और हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते रहिए। पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। जैसे नदी सागर में जाकर शांति पाती है, वैसे ही साधक का मन नाम जप में जाकर विश्राम पाता है। पापवंत कर शहद शोभाओ, भजन मोरते भावना खाओ, मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए जलन पैदा होती है। नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो तो राजी हो जाता है मन, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है। यही हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृत रूपी नाम में रुचि नहीं होती। जैसे जल में कमल खिला रहता और पानी उसे छूकर भी भिगो नहीं सकता, वैसे ही नाम जप करने वाला संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त हो जाता है। जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती जैसे कड़वी दवा रोगनाश के लिए खाई जाती है, वैसे ही जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें बाध्य ही क्यों न करना पड़े। जब नाम जप की आदत जम जाती है तब साधक का हर श्वास स्वयं राधा राधा बन जाता है। राधा 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 समझो। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 जपते रहो। इसको कौन रोक सकता है? मन तो नहीं रोक सकता।
जाएगा कहां? भागकर फिर आ जाएगा समझो। जब मन भागे तो उसे पकड़कर प्रेम से कहो, बस राधा राधा का नाम ही तेरा आश्रय है। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा, और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुई कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा। नाम जब केवल पाप मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो हमें भगवान के साथ अटूट संबंध का अनुभव कराने के लिए है। संसार का आनंद एक क्षण में मिट जाता है, पर नाम जप से जो आनंद मिलता है वह सदा स्थायी रहता है। भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग करो, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा नियम, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने का समय मिला है तो फिर और जप लो, लेकिन 11 माला पूरा करना ही है। जो नियम जप का है वह किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वह पूरा होना चाहिए। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच मानिए जितना समय हम व्यर्थ चिंता में गंवा देते हैं उतना अगर नाम जप में लगाएं तो जीवन सफल हो जाए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आए तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम ना छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चलता रहे। नाम जप करने वाला साधक धीरे धीरे ऐसा अनुभव करता है मानो भीतर एक मधुर संगीत बज रहा हो जो बाहर कहीं सुनाई नहीं देता।